गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम श्री राम राम रणपत राम राम श्री राम राम शरण राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च चक्रतात्मजः धूर्तो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणम्ये श्रीनाथाय गोविन्दाय नमो भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्करलोकम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरेन्द्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शिव 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 नमः शिवाय।
श्री राम राधे राधे श्री राम श्री राम श्री राम। आज श्री सूत जी महाराज परम पवित्र प्रयागराज में सोमनाथ ऋषियों को रुद्राक्ष की महिमा बताए। बेलपत्र की तो अलग महिमा बताइए आपको, शिव पुराण में नहीं, अनेक ग्रंथ। हर वस्तु में बेलपत्र श्रेष्ठ है, धर्म में भी और आयुर्वेद में। बेलपत्र कई बीमारियों को भी दूर करता है। कौन सी बीमारी? किसी के शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, क्या करें? 3 महीने का नियम लें। प्रातः काल उठकर कुछ खाए पिए नहीं और 5-7 बेलपत्रों का रस निकालें और उसको कपड़े से छान कर उसको पिए। कितने दिन? कल 3 महीने। कैसी भी शुगर हो, 400-500 कितनी भी हो, अपने आप कंट्रोल आ सकता। पेट में गर्मी हो, होती ना पेट में गर्मी रहती, आग कैसी लगती। कब्जी हो, कब्जी की बीमारी हो, रक्त निकाल हो, तो बेलपत्र के पत्तों को लिख के खाए। पेट में बड़ी से बड़ी गर्मी को बना कर। अजी अभी तो कथा शुरू ही हुई है, अभी से बातें चालू।
जरूरी बात है क्या? जरूरी है तो कह लो कथा आधे घंटे बाद कह देंगे, अरे क्या फर्क पड़ा। देखो ये समय बड़ा अनमोल समय, पता नहीं कितने जन्मों का हमने पुण्य किया था जो आज हम कोई कथा श्रवण करने को मिले। ये जो समय बीत रहा है ना, अब जीवन में दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा, चाहे तुम कितना भी हो सकते। बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से हमारे इष्ट मित्र आदि की कृपा से आज मानसिक पुराण सुनने को मिल रही है, और तुम उस समय का भी दुरुपयोग कर रहे हो। गंगा के पास गए नहीं, पूरे चल के गंगा आ गए और हम उसमें डुबकी लगाने से भी डर रहे हैं। ये श्वास कैसे निकल रही है, जैसे हाथ में मिट्टी को हाथ में मुट्ठी में भर लो तो मुट्ठी भी धीरे धीरे खाली हो जाती, एक एक कण अपने आप मुट्ठी से निकल जाता। उसी प्रकार ये जीवन है, एक एक क्षण एक एक पल ये समय बीत ही रहा है, ये कहीं रुकने वाला नहीं। इसलिए जो मिल गया है उसकी कीमत को समझना। बातें करने के लिए तो फिर 7 दिन के बाद बातें करनी हो गई, और तुम यहां से निकलोगे तो कौन सा चुपचाप जाओगे। लेकिन ये 2-3 घंटे का समय मिलता है, वैसे तुम लोग आती 8, साढ़े 8 बजे तो आती हो। कसरत दिन में होती ना तो बता दो सबको 3 घंटा होता क्या, तो रात की मजबूरी पड़ी तो करते तो तुम्हारे साथ भागवत जैसा ही 12 से 5 और कथा करते 8 बजे तो पता लगता कथा होती, तो रात की मजबूरी रह गई। लेकिन इस समय को समझ लो, इसकी कीमत को समझ लो। तेरा पल पल बीता इसीलिए तो देखो जहां पे सूर्य जी ने पहले कथा प्रारंभ किया ना, पहले के तो भी सोनकार्य ऋषियों को यही कहा, भैया कथा को सुनना है तो सावधान होकर। सावधान यानी कि अपने मन को इन स्थिति परिस्थिति विकारों से निकाल कर एकाग्र होकर इस कथा, ये कोई साधारण कथा नहीं है भाई, ये वो कथा है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ। ब्रह्मा विष्णु जिस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं, ये वो परम कथा है शिव पुराण की। तो देखिए फिर वीरभद्र की महिमा बताई। यदि किसी का प्राण निकल जाए और उसकी जब अर्थी को लेकर जाते हैं ना, तो यदि उसकी अर्थी के मुर्दे की लाश के ऊपर वीरभद्र की छाया भी पड़ जाती है तो भी वो जीव नरक का मुंह नहीं देखता, वो सीधा भगवान शिव को परम। इतनी महिमा है इसलिए मैंने कल बताया था ना, ज्यादा कुछ नहीं तो एक नींद निकाल लो। नित्य शाम के समय वीरभद्र की जड़ में घी के दीपक को जलाना, रोज भी नहीं जला सकते तो कम से कम सोमवार, एकादशी, द्वादशी बड़े बड़े दिमागों को जलाना। भगवान शिव की भक्ति सबसे सरल भक्ति, और देवताओं की भक्ति में तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और भगवान शिव की भक्ति में ज्यादा मेहनत है। एक लोटा पानी चढ़ा दो, 4 लोटा बीज का चढ़ा दो, के पास और आगे कथा आई
धतूरा चढ़ाता है, ये आगे देखा गया है। तो धतूरे का पुण्य क्या है? जो मनुष्य भगवान को धतूरा चढ़ाता है वो जीव स्वर्ग का राजा के पद पर बैठेगा, यानी इंद्र की गद्दी पे बैठने का अधिकार हो जाता है जो मनुष्य भगवान को केवल धतूरा भी चढ़ाता है। बताओ, धतूरा और किसी देवता को चढ़ता है? आप किसी और को चढ़ता है क्या? जो दूसरे देवता ग्रहण नहीं करते तो भगवान से ग्रहण करते। रुद्राक्ष की महिमा बताई। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला को चढ़ाता है, तो जो मनुष्य, कौन कह रही है? भगवान से कह रहे हैं मां पार्वती। पार्वती ने पूछा, नाथ ये रुद्राक्ष आप महिमा गा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है? तो भगवान कहते हैं, जो नित्य रुद्राक्ष को धारण करता है तो माला को धारण करने से ही विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य, ये सारे देवता भी उस पर अपना आप ही कृपा करते हैं, केवल एक रुद्राक्ष को धारण करते। तो ये सारी कथा है मतलब कल की कथा। आज नारद पूछते हैं ब्रह्मा जी। अब देखो कथा के वक्ता भी कितने लोग हैं। इस कथा को व्यास जी ने सुनाया सूत जी, पहले वक्ता कौन बने? श्री वेद व्यास जी। फिर इसी कथा को सुनाया सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को। दूसरे वक्ता कौन बने? श्री सूत जी बने। फिर इसी कथा को कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव मां पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। तीसरे वक्ता कौन बने? भगवान। और फिर इसी कथा को श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को कृपा करके सुनाया। और चौथे वक्ता कौन बने? श्री ब्रह्मा जी। कथा एक है पर इसके वक्ता भी अनेक हैं और इसके श्रोता भी। विश्वोद्भव स्थिति लयाधीशु है तुम्हें गौरीपति विदित तत्मनंत कीर्त मायाश्रयं विगतमाय मचेत रूपम बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमः। भगवान शिव क्या जो विश्व की उत्पत्ति को करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं और जो अंत में विश्व का संहार करते हैं। जो कौन है? का गौरीपति विधि तत्व मनंत कीर्ति, जो साक्षात मां जगत जननी जगदम्बा गौरी के पति, जो तत्व किए हैं और जिनकी कीर्ति का कोई अंत नहीं है, जिसकी कीर्ति की कोई महिमा को प्राप्त नहीं करता। वेद भी जिसको नेति नेति कह के बुलाते हैं, आज वही भगवान शिव को मैं बार-बार करना हूं। आज पूछते हैं शौनकादिक ऋषि, प्रभु हमने सुना है एक बार नारद जी के ऊपर भी भगवान शिव की माया का असर हुआ, और क्या असर हुआ कि नारद को भी अहंकार हो गया, अपने भ्रम चले गए। यही कथा रामचरितमानस में भी दिया, यही कथा शिव पुराण में भी पहले। कारण क्या है नारद के चरित्र को देने का? इसका कारण ये है भैया, भगवान कहते हैं यदि जीव मेरी भक्ति के मार्ग पे आएगा तो उसको सबसे पहले कौन सा अवगुण त्यागना पड़ेगा? सबसे पहले कोई जीव को अपने अहंकार को त्याग। नारद के चरित्र दो वस्तुओं को त्यागने का ज्ञान देता है, जिसको एक अहंकार को, दूसरा कामना, क्योंकि ये दोनों ही इन विकारों को जन्म देते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं
कई प्रकार का अहंकार होता है, रूप का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अहंकार, और एक ज्ञान का अहंकार। इन 4 प्रकार का अहंकार होता है। मैं इतना सुंदर हूं, मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। ये जो रूप का जब अहंकार आ जाता और आया है, कईयों को आया है, एक बार मां गौरी को, पार्वती को भी अहंकार आया, इसका अपने रूप का है। मां पार्वती एक विचार करने लगी कि इतनी सुंदर हूं, मुझ जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई सुंदर नारी नहीं, इसलिए मेरा एक नाम है त्रिपुरा सुंदर, जो 3 लोकों में सबसे सुंदर है। लक्ष्मी सरस्वती भी जिसकी सुंदरता के आगे पानी है, मैं इतनी सुंदर। और उस अहंकार का क्या हुआ? उस अहंकार को भी भगवान ने किया। आगे कथा आएगा, एक बार पार्वती को भी पानी का रूप धारण करना पड़ा, किसके कारण? अपने रूप के कारण। एक होता है ज्ञान का अहंकार, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मुझ जैसा विद्वान कोई नहीं, और यही अहंकार किसको हुआ? उस नारद अपनी तप के ज्ञान का अहंकार। एक समय की बात, एक बार नारद जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाकर भगवान शिव की तपस्या। संपूर्ण गुणानुवादात विरजेत कुमार भीना पशुग्नम त्रिवीद जनांद करात सदा गीयमानो विप्रश्नेस भवरोगेस गोपी मन श्रोतादिराम सत सर्वार्थ ये शिव की महिमा क्या है? का जो मनुष्य भगवान शिव की कथा को सुनने से उठ जाए, उस मनुष्य को किसका जैसा समझना चाहिए? तो उस मनुष्य को तो पशु काटने वाले कसाई के समान ही समझना। जो भगवान शिव की कथा से परेशान हो जाए, जो उनकी कथा को सुनने से उठ जाए, वो मनुष्य कसाई के ही समान है। उसके सिवा कौन हो सकता है जो भगवान की कथा को सुनता है? जिस मनुष्य के मन में कोई तृष्णा नहीं है, वो सदा ही भगवान शिव के गुणों का काम करते हैं, वो सदा ही भगवान के गुणों को गाते रहते हैं, क्योंकि भगवान का शिव ही संसार की बीमारी से दूर होने की दवाई। इसके अलावा कोई भी संसार के रोगों को नहीं मिटा सकता। संसार के रोगों को केवल भगवान शिव का नाम। संपूर्ण मनोरथों को देने वाला कौन? ये भगवान शिव की है। तो एक समय की बात, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे श्री नारद जी महाराज, एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाकर तपस्या, और तपस्या करने के लिए हिमालय की एक छोटी सी गुफा में प्रवेश, और उस हिमालय में जो गुफा थी वो बड़ी ही सुंदर थी। उसके निकट में गंगा का प्रवेश हो रहा था। चारों ओर से लता पता सुंदर पुष्पों की मांग पुष्प लटक रहे थे। नदी में सुंदर सुंदर कमल के फूल।
उस रमणीय गुफा को देखा और उसी गुफा के अंदर आज नारद जी तपस्या करने के लिए गए। और तपस्या करते करते नारद जी ने समाधि लगा ली और उसी समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म का ज्ञान पैदा। जब नारद जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या का तेज इतना हुआ कि उससे स्वर्ग लोक भी कांपने लगा। आज इंद्र को चिंता हो गई, ये नारद तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या इसको स्वर्ग लेने की इच्छा है? आज नारद की तपस्या को छुड़वाने के लिए कामदेव और रति महारानी को भेजा। कामदेव और रति महारानी दोनों ने अनेक प्रकार का यत्न किया, लेकिन नारद की तपस्या को तोड़ नहीं। आज जैसे तपस्या पूरी हुई, नारद को पता लगा मैंने काम को जीत लिया और आज उसी बात का अहंकार। देखो, तपस्या किया और तपस्या का पूर्ति यही समाप्त हो गया, कैसे अहंकार मन में आ। अब तो नारद अपने मकान को गाने लगा। सबसे पहले जब लोक में पहुंच गया, ब्रह्मा जी को कहने लगा, देखो पिताजी, एक बार आप भी काम से आसक्त हो गए थे। आगे कथा है कि देखो, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा ने एक बहुत सुंदर स्त्री की निर्माण किया, जिसको कई जगह संध्या का नाम दिया, कई जगह सरस्वती का नाम दिया। कथा देखो, ब्रह्मा की उसका कमी हो गई। तो नारद कहता, पिताजी तुम भी स्त्री के मुंह से नहीं बच पाए, लेकिन मैं देखो आज मैंने उस काम को जीत लिया। पहले तो तुम त्रिदेव थे, पर आज से मैं तुम्हारा देव बन गया। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ये बात को मुझे तो कह दी, लेकिन देखो के जाके नारायण को मत बोलते। नारद ने प्रणाम किया, चले गए लोग से, लेकिन चलते चलते मुझे विचार आया, मेरे पिता ने नारायण को कहने से क्यों रोका? मुझे तो लगता है कि मेरे पिता को मेरे तप से जलन होने लगी। वो नहीं चाहते कि मेरे तप का जगत को पता लगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो जाकर सुनता नारायण। पहुंच गए देवलोक में। इधर भगवान नारायण को प्रणाम किया। नारायण ने कहा, आओ नारायण। नारद कहने लगे, महाराज अब मैं भी आपके बराबर हो गया। कैसे? तब मैं भी चतुर्थ देव बन गया। अरे नारद, क्या किया तूने? कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या किया और उसी तपस्या के प्रभाव से मैंने काम को पराजित कर दिया। जिस काम के अधीन सारा ब्रह्मांड है, मैं उस काम को जीत गया। भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत अच्छा किया नारद, तेरे जैसे तपस्वी को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन एक बेटा जो ने ये बात मुझे रख के दी, पर कैलाश में जाकर भगवान से तो अब नारद चले गए कैलाश। भगवान से तो वंदन किया। भगवान से बेटा बेटा नारद कैसे आए? क्या भोलेनाथ, मेरा और तुम्हारा पद बराबर हो। ऐसा का एक बार सती के वियोग में तुमने भी काम को पराजित किया था और आज मैंने भी काम को पराजित कर दिया। हम दोनों ने काम को बनाया है, इसलिए हम दोनों का पद बराबर। अब जहां भी नारद जाते अपने ही तप का भगवान करने लगे। आज भगवान शिव ने नारायण को बुलाया है। अरे भैया नारायण, ये नारद तो अपने तप का इतना अहंकार हो गया। आज इसके तप का, उसके अहंकार को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्तों को जब तक अहंकार हो जाता है तब उसकी चिंता भगवान को बने।
जो जीव सदा घटन भक्ति में लगा रहता है ना, अगर उसके अंदर कोई भी अवगुण आ जाए तो उस अवगुण की चिंता स्वयं परमात्मा को कि कैसे मैं अपने भगत को इन अवगुणों से दूर करूं। तो आज भगवान विष्णु ने क्या किया? आज भगवान विष्णु ने एक माया को रचा और उस माया से एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण। उस नगरी में शीलनिधि नाम के राजा रहते, उनकी एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि जिसके कटाक्ष मात्र से ब्रह्मांड उसके आदमी न हो। जो उसको देखता उसी के पीछे पागल हो जाता। नारद जा रहे थे और जैसे ही धरती पे देखा, अरे इतनी सुंदर नगरी, ये कौन राजा की नगरी है? आज चले गए और शीलनिधि की नगरी, वहां पे जाके उसकी कन्या विश्वमोहिनी को देखा और विश्वमोहिनी को देखकर अरे इतनी सुंदर, लेकिन ये स्त्री मुझे मिल जाए ऐसा क्या यार? क्योंकि मैं चतुर्थ देव बन गया हूं और इस सृष्टि की जो सुंदर वस्तु है वो मेरी ही आगे न होनी चाहिए। और नारियों में ये विश्वमोहिनी रतन के समान है और ये विश्वमोहिनी रूपी रतन ही मुझे नारद शीलनिधि के पास पहुंच गए। शीलनिधि राजा ने नारद को देखा, प्रणाम किया, अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुलाया, बेटी सत्य है प्रणाम। शीलनिधि कहने लगे, महाराज ये मेरी कन्या है, इसका भविष्य देख के बताओ, क्योंकि अब इसका स्वयंवर करेंगे, इसके लिए कैसा वर होना चाहिए। आज नारद कहते हैं, सुनो शीलनिधि, तुम्हारी विश्वमोहिनी कन्या है स्त्रियों में रतन के समान, तो इसके लिए वर कैसा होना चाहिए? तो अब वो भी सुनो। जो सदा माया, जो कभी माया में लिप्त नहीं हो, ये किसका गुण है? ये इसके पति का गुण। भगवान नारायण का परम भक्त होगा, अब देखो अपनी ही पहचान बताने लगे। माया में कभी लिप्त नहीं होगा, जो काम को पराजित कर दे, जो सदा भगवान की यशो गुण को गाता हो, सदा बेराम उनके शस्त्र को जो धारण करता है, वही इसका पति। और उसका स्वरूप कैसा होगा? का साक्षात हरि नारायण जैसा ही उसका। अब इधर नारद खोज के कहा भगवान नारायण है। क्यों? इधर स्वयंवर की तैयारी हुई, विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और उस स्वयंवर के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा उसको अपना बनाने के लिए आए। बड़े बड़े देव का मनुष्य का रूप धारण करके विश्वमोहिनी को बनाने के लिए अपना। तो नारद को उनके काम भगवान नारायण, भगवान नारायण का बेटा नारद कहते हैं का प्रभु धरती पे एक राजा है जिसका नाम शीलनिधि, उसकी कन्या विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर होने वाला। और मैंने जब से उसको देखा है ना, मेरा मन उसके ही आ गया। मुझे और संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल वो विश्वमोहिनी ही चाहिए। पर नारद, तूने तो काम को जीत दिया था, मेरे मन में ये माया और नारी कैसे आ गई? पर जब जीव भगवान की माया के आगे हो जाता है तो उसको अध्यात्म बातें अच्छी नहीं। नारद कहते महाराज जो हुआ सो हो गया, पर अब मुझ पे कृपा करो। कैसी कृपा? वो विश्वमोहिनी मेरी बनी।
चाहता है? कहा कुछ नहीं, मुझे आप अपना हरि रूप प्रदान। भगवान का क्या करेगा मेरे रूप का? कहा प्रभु आप तीन लोक में सबसे सुंदर। कैसा स्वरूप है भगवान का? नील वर्ण श्याम वर्ण का भगवान का शरीर। तो मुझे क्या चाहिए? केवल चेहरा चेहरा आपका चाहिए। भगवान ने कहा सुझाव मेरा हरि रूप दिखाओ। आज स्वयंवर में हजारों लाखों राजा महाराजा आए और उन्हीं के बीच में नारद। अब विश्व मुनि वरमाला को डालने के लिए सबके पास आए। बड़े बड़े राजा महाराजा, एक से एक तेजस्वी, एक से एक सुंदर, और विश्व मुनि किसी के गले में माला और घूमते घूमते पहुंच गए किसके पास? नारद। नारद खड़े हो गए। नारद को लगा अभी मुझे ही वरमाला डालेगी, क्योंकि मैंने हरि रूप को धारण किया। विश्व मुनि पहले ऊपर से नीचे तक नारद को देखा और देख के मुस्कुरा गए। अरे कबीराज कहां से आए? अरे ऐसा विलक्षण तेरा रूप, और तू मुझे विश्व मुनि को मोहने के लिए आया? नारद तूने कभी अपना रूप आईने में देखा है क्या? तेरे देशों को मैं अपना पति बनाऊं? आज बड़ी सभा में जिसने भी नारद को देखा देख के हंसने लगे। उन्हीं के पास में भगवान शिव के दो गणवी रूप को धारण करके बैठे थे, वो भी नारद के अनेक प्रकार से निंदा। उसी समय भगवान नारायण चतुर्भुज रूप को धारण करके सभा के बीच में आए हैं। विश्व मुनि ने भगवान नारायण को देखा और देख के भगवान के गले में वरमाला को धारण कराया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। आज नारद ने देखा, अरे नारायण यहां भी मुझसे छल कर गया। जाके नदी के किनारे बैठ गया और जैसे नदी में अपना चेहरा को देखा, देख के घबरा गया। सारा शरीर तो मनुष्य का जैसा, लेकिन ये चेहरा ये बंदर का। बड़े क्रोध में आ गया नारद, पहुंच गया बैकुंठ में। आज भगवान नारायण के अनेक प्रकार से चिंता करने लगा। अरे कपटी नारायण, तूने जगत से कपट करता था, आज अपने भगत से कपट कर दिया। मैंने तो तेरा हरि रूप मांगा था, तूने मुझे ये वानर का रूप दे दिया। भगवान कहने लगे बेटा मैंने तो तुझे हरि रूप में दिया। बंदर का एक पर्यायवाची होता है हरि। आज बड़े क्रोध में आ गए नारद। आज भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान नारायण, नारायण जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तो जा मेरा श्राप है, तू भी धरती पे चला जा। और जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, तो उससे भी तेरी स्त्री दूर हो जाएगी, तू भी उनके वियोग में भटकता जाए। भगवान श्री के दो गण बड़ा हंस रहे थे। नारद ने दोनों को श्राप दे दिया, तुम मेरी स्थिति को देख के हंस रहे हो, तुम मूर्खों जाओ, तुम दोनों राक्षस की योनि को प्राप्त हो। वे नारद ने कहा तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है, तो जाओ नारायण मेरा श्राप है, जब तुम अपनी स्त्री के लिए भटकोगे तो ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, ये वानर ही तुम्हारी सहायता। आज उसी श्राप का कारण देखो, भगवान चाहते तो श्राप को तोड़ भी सकते थे, लेकिन भगवान का नियम है, भगवान अपनी वाणी को झूठा कर सकते हैं पर अपने भगत की वाणी को कभी झूठा नहीं। इसलिए भगवान ने किसके रूप को धारण किया? क्या बता है भगवान ने राम रूप को धारण किया, तो वही राम अपनी स्त्री के वियोग में भटके हैं। कितने दिन? 1 14
बोलो रे बोलो कहाँ गई वन वन भटक रहे हैं राम। जानकी को लेकर रावण चला गया, वन वन में भटकते हैं, जानकी को ढूंढते हैं, जगत में सबसे पूछते हैं ये किसका श्राप लगा? ये नारद का श्राप। बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जानकी। बोलो रे बोलो कहाँ गई है जानकी। बोलो रे बोलो कहाँ गई है मेरी जानकी। सुंदर है सुकुमारी हो, सुंदरी कुमारी। बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जानकी। अरे बोलो रे बोलो कहाँ गई हाँ सुंदर है वो सुकुमारी। हो, सुंदरी कुमारी। बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जानकी। बोलो रे बोलो कहाँ गई सुंदर है सुकुमारी हो। बोलो रे बोलो कहाँ गई। आज उस जानकी के वियोग में वन वन भटकते हैं, जो मिल जाता है उसी को पकड़ के पूछ लेते हैं अरे तुमने मेरी जानकी को देखा? पहचान बताया कैसी है जानकी? का सुंदर है और इतनी सुंदर कि उसकी बराबर की कोई कल्पना नहीं कर सकती। और कोमल कितनी कोमल है जानकी। जानकी की कोमलता का वर्णन किया। माँ जानकी जब विवाह कर आई, माँ कैकेयी को चिंता हो गई, मैंने सुना है जानकी बड़ी सुकुमारी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो धरती पे पैर रखे और धरती पे चरण रखते ही उनके चरणों से रक्त नहीं निकल जाए। क्या किया? माँ कैकेयी ने पूरी अयोध्या में कमल के फूल की पत्तियों को बिछा दिया। मेरी जानकी चरण रखेगी, उनके चरणों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो विश्वास नहीं हुआ। फिर विचार किया कहीं वो कमल की पत्तियों का भी बोझ जानकी सहन नहीं कर पाई। फिर क्या किया? पत्तों को हटा दिया, कमल के फूल के पराग को पूरी अयोध्या में बिछा दिया। जानकी को लेकर राम जी आए। माँ जानकी ने धरती पे पैर रखा, तो पैर किस पे? धरती पे नहीं, कमल के फूल के पराग पे पैर रखा। और जैसे ही पराग पे पैर रखा, देख रही माँ जानकी के माथे से थर थर पसीना टपकने लगा, जानकी का शरीर कांपने लगा। इतनी कोमल है जानकी कि पराग को भी सहन नहीं कर पाई। पर ये समय परिस्थिति देखो, जब समय आया वही जान के नंगे पैर कांटों पे सड़क पर कंकर में पत्थरों पे चले। तो आज यही पहचान बताई कितनी कोमल है जानकी, कितनी कोमल है जानकी। तो देखा है कहीं फिर पूछते हैं किससे? अंबर बोलो धरती बोलो। अंबर बोलो धरती बोलो। अंबर बोलो धरती बोलो। अंबर बोलो धरती बोलो। आज आकाश को पूछते हैं
क्या? अरे वो देखा हो तो बता दो। क्यों? क्योंकि जब मैं जाऊंगा ना तो मुझे लेने के लिए 14 वर्ष के बाद राजा जनक द्वार पर आएंगे और वो सबसे पहले मुझसे क्या पूछेंगे? मेरी जानकी का क्या जवाब दूंगा मैं राजा जनक? बोलो अंबर बोलो धरती बोलो जनक की राज दुलारी ओ, जनक की राज दुलारी बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जान? बोलो रे बोलो कहाँ गई मेरी जानकी वो कहाँ गई मेरी जानकी ओ सुंदर है सुकुमारी बोलो रे बोलो कहाँ गई मेरी जानकी? बोलो रे बोलो कहाँ गई मेरी फिर जानकी जब धरती अंबर ने जवाब नहीं दिया, आकाश मौन है, धरती मौन है, फिर चलते हैं, फिर किससे पूछते हैं? वृक्षों बोलो खगमृग बोलो, वृक्षों बोलो खगमृग बोलो वृक्षों बोलो खगमृग बोलो, वृक्षों बोलो खगमृग बोलो राम की प्राण प्यारी ओ, राम की प्राणी प्यारी बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जान? बोलो रे बोलो कहाँ गई मेरी जानकी बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जान? सुंदर है सुकुमारी ओ सुंदर है सुकुमारी बोलो रे बोलो कहाँ गई रे मेरी जानकी कहाँ गई मेरी जानकी तो स्वयं नारायण को भी उस भगत नारद के कारण अपनी पत्नी का वियोग आज नारद ने श्राप दिया। भगवान शिव के गण शरण में आ गए नारद के प्रभु, हमको भगवान शिव की आज्ञा से हम आए थे, आपने हमें श्राप दिया, हम श्राप से बचने का उपाय करें। नारद ने कहा तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें राक्षस की योनि में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब नारायण आएंगे अपनी पत्नी के वियोग में तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, ये मेरा आशीर्वाद। आज नारद को ज्ञान हो गया, मैंने मिथ्याहीन भगवान को दंड दिया, मैंने मिथ्याहीन भगवान को श्राप दिया। भगवान तो मात्र मेरी उस अहंकार को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए तो भगवान ने लीला रची। क्योंकि नारद ने क्या देखा, जैसे ही भगवान को श्राप दिया, देखते शील निधि का नगर अंतर ध्यान हो गया, वो विश्व मोनी भी स्वयं नारायण के शरीर में प्रवेश कर गए। नारद पहचान गए कि नारायण स्वयं ही विश्व मोनी बनकर केवल मेरे अहंकार को तोड़ना चाहते। भगवान नारायण को कहा, प्रभु मैंने आपका अपराध किया है, अपराध का प्रायश्चित क्या होगा? भगवान ने कहा, जाओ इस पृथ्वी पे जितने भी भगवान शिव के तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का दर्शन करो, भगवान शिव की तपस्या करो, उसी के द्वारा तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित होगा। नारद जी महाराज आए, पृथ्वी पे जितने भी भगवान शिव के तीर्थ थे वो सारे तीर्थों का दर्शन किया है, और सारे तीर्थों में जाकर भगवान शिव का
पापों का प्रायश्चित। तो आज भगवान ने उसी नारद के संसार को तोड़ा। आज सनकादिक ऋषि पूछते हैं, प्रभु आपने जो ब्रह्मा विष्णु के विषय में बताया, एक बात बताओ कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति कैसे है? आखिर इन दोनों को पैदा करने वाला कौन है? क्या ये अजन्मे हैं या इनको भी किसी ने पैदा किया? सूत जी महाराज कहते हैं, भैया इस संसार में ब्रह्मा विष्णु को भी पैदा किया। किसने? फिर कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात, भगवान शिव विराजमान थे और देखते ही देखते भगवान शिव के वाम अंग के द्वारा एक महाशक्ति उत्पन्न हुई। वो कौन? वो जगत जननी मां भुवनेश्वरी, वो आदि शक्ति जगदम्बा का प्राप्त है। ये भगवती कौन है? ये शिव से भिन्न नहीं है, वो शिव की शक्ति ही परमेश्वरी। आज भगवान शिव ने अपने बाएं अंग के द्वारा एक पुरुष को पैदा किया। वो कैसा था? का चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और श्याम वर्ण के पुरुष को उत्पन्न किया। और भगवान ने अपनी माया से उसी नारायण के नाभि के द्वारा ब्रह्मा को पैदा किया। आज ब्रह्मा और विष्णु दोनों सामने आमने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। ब्रह्मा कहने लगे मैं बड़ा, नारायण कहने लगे मैं। और दोनों का विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग आकर प्रकट हुई। आकाशवाणी हुई, हे नारायण तुम इसके तल में जाओ, ब्रह्मा तुम इसके शिखर पे जाओ, और जो सबसे पहले इसका अंत ढूंढ कर आ जाएगा वही प्रथम पूज्य बनेगा। दोनों चले गए। ब्रह्मा जी उसके ऊपर के भाग में चले गए, नारायण उसके नीचे की तरफ। हजारों लाखों वर्ष बीत गया ढूंढते ढूंढते, पर उस लिंग का अंत कहीं नहीं मिला। भगवान नारायण विचार करने लगे, कुछ भी हो पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज नारायण भवन से बाहर आकर खड़े। इधर ब्रह्मा जी महाराज को विचार करने लगे। लाखों वर्ष बीत गया पर उस लिंग का ऊपर का अंत कोई मिला नहीं। विचार करने लगा, अगर मैं चला गया और मैंने जाकर कह दिया कि मैंने उसका अंत नहीं ढूंढा, और नारायण ने कह दिया मैंने ढूंढ लिया, तो नारायण प्रथम पूज्य बन गया। पर यदि मैं चला गया और अगर भगवान ने पूछ किया प्रमाण क्या है, तो क्या प्रमाण होगा? उसी समय देखा भगवान के ऊपर से एक केतकी का फूल आया। ब्रह्मा ने उस फूल को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, अरे केतकी, कहां केतकी का फूल डालते क्या होगा? केतकी का फूल किसे कहते हैं? केतकी का फूल भगवान शिव पे चढ़ाते तो नहीं चढ़ाते? होता क्या है केतकी? अरे केतकी का फूल होता कौन सा है? सफेद होता है। केतकी को जानते ही नहीं। केतकी का फूल कौन सा है जिसको आजकल हम कहते हैं चंपा का? इस चंपा का प्राचीन नाम है केतकी। ब्रह्मा ने कहा, देख केतकी, मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और जब पूछा जाए तो तू कह देना कि हाँ मैं इस लिंग के माथे पर थी, ये ब्रह्मा मुझे लेकर आया। केतकी का मेरा फायदा क्या होगा?
ब्रह्मा ने कहा तेरा यही फायदा होगा, यदि मुझे परम तुझे बना दिया तो मैं तुझे पुष्पों का राजा बना दिया। तो कहते हैं ना, लालच ऐसी चीज होती है भाई जो बड़े बड़े पापों को बना देती है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, अगर इस केक की बात को नहीं माना तो खा रहे थे, महाराज में एक कामधेनु नाम की गाय मिली। उस गाय को कहा, देवी तू एक काम करना, जब पूछे तो मेरी तरफ से गवाही दे। कामधेनु ने कहा दे तो दूंगी, मेरा फायदा क्या होगा? कहा देख, यदि तू मेरी ओर से गवाही देगी तो मैं तुझे देवताओं में पूजनीय बना। दोनों ने स्वीकार किया। दोनों को लेकर ब्रह्मा जी आ गए। देखा विष्णु पहले ही खड़े। तभी आकाशवाणी हुई, क्यों ब्रह्मा विष्णु, जो कार्य दिया था कर दिया। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिया, नाथ इतने समय तक भटका पर आपका अंत कहीं नहीं मिला, मैं निराश होकर वापस। ब्रह्मा तूने देखा? ब्रह्मा ने कहा हाँ, मैं ऊपर तक गया और तुम्हारा प्रारंभ देख कर आया। आकाशवाणी ने का प्रमाण दो। उसने केक के फूल को आगे कर दिया, कामधेनु को आगे कर दिया। महाराज इन दोनों को मैं तुम्हारे ऊपर से ही देख गया। भगवान ने कहा बोल केतकी। ब्रह्मा गए थे ऊपर तक। केतकी ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा, गया था। कामधेनु का बोल, कामधेनु गया था ब्रह्मा। कामधेनु ने कहा हाँ गए थे। भगवान से ने कहा अरे तुम दोनों मेरी सेवा में रहती हो, तो दोनों ने ही सीधा वचन बोल दिया, तो जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। केतकी आज के बाद कोई भगत मेरी पूजा सेवा करेगा तो मेरी सेवा में कभी तुझे उपयोग में नहीं लिया जाएगा। आज से मैं तुझे मेरी सेवा से त्याग करता हूं। आज केतकी को भगवान ने श्राप दिया। कामधेनु को श्राप दिया, जाओ मेरा श्राप है, जब कलयुग का समय आएगा तो हे कामधेनु तू सदा विष्ठा में ही तू डालेगी, तू सदा विष्ठा का भक्षण करेगी, ये मेरा श्राप। आज से यही तो हो रहा है, गायों को रोटी दो तो रोटी नहीं खाएगी, पर कचरे में मुंह पहले जाते जाते। किसका श्राप है? भगवान ने भगवान विष्णु को कहा, नारायण तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, जाओ मेरा आशीर्वाद। आज के बाद तुम संसार के पालन करता कहलाओ। जो तुम्हारी सेवा करेगा और मेरी निंदा करेगा वो नरक का भागी होगा, और जो मेरी सेवा करके तेरी निंदा करेगा वो करोड़ों नरकों को होगा। तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा। आज से शिव ही नारायण है, नारायण तुम मेरा ही स्वरूप। अब तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा हो तो ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, हमारी ये अभिलाषा क्या कि जब हम दोनों इस सृष्टि के कार्य को संभालेंगे तो हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे साथ। ब्रह्मा विष्णु ने कहा प्रभु मैंने शिव का दर्शन किया, पर आपका साकार रूप क्या है? हमें अपने साकार रूप पर देखते ही देखते उसी लिंग में से पंचमुखी शिव और आदि शक्ति जगत जननी परमेश्वरी का प्राकट्य हुआ है। और देखते ही देखते दोनों आधे आधे शरीर में समाहित हो गए। और वहीं पे ब्रह्मा विष्णु को पहली बार भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया है। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान जय हो। दोनों का तेज इतना है कि ब्रह्मा विष्णु अपने दिव्य नेत्रों से दोनों को देख लें। तब भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जाओ, ये जो देवी है ये तुम्हारी सहायता के लिए एक शक्ति तुम्हें प्रदान करेगी जो तुम्हारी सृष्टि में सहायता करेगी। देखते देखते उन
देवी के शरीर से गौर वर्ण की स्त्री उत्पन्न हुई और वही भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया। तो देवी का नाम मां सरस्वती। बोले सरस्वती मैया जय हो। नारायण तुम्हारी सहायता के लिए एक सुंदर तारीख को उत्पन्न किया है। ये तुम्हारे साथ में संसार का पालन भरण करेगी। और देखते ही देखते महादेवी के शरीर से एक बहुत सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई जिसका नाम महालक्ष्मी। वो लक्ष्मी ले जाकर भगवान नारायण को पढ़ा। अब ब्रह्मा विष्णु कहने लगे प्रभु आपकी कृपा हो, आप सदा हमारे साथ हो। देखते ही देखते उन्हीं भगवान शिव के शरीर से उन्हीं का जैसे दिव्य शिव उत्पन्न। भगवान ने कहा जाओ इसको अपने साथ लेके चले जाओ, ये साक्षात मेरा ही रूप है। जैसे तुम दोनों मेरी आराधना करते हो, आज से तुम दोनों इसकी आराधना करना। ये तुम दोनों का आराध्य है। भगवान ने कैलाश पर्वत को स्थान दिया तो वही शंकर के नाम से, रुद्र के नाम से जगत से विख्यात हुए। बोलिए शंकर भगवान जय हो। अनेक प्रकार की कथाओं का रचना, अनेक प्रकार की कथाओं को सूर्य महाराज सुनाते हैं। भगवान नारायण को सृष्टि का भार संभाला। रुद्रध्ययो भवाश्चैव भवद्येयो हरस्तथा युगयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। ये कौन कह रहा है? ये भगवान शिव भगवान नारायण को कह रहे हैं। हे नारायण, जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। और तुमसे द्वेष करकर जो मेरी आराधना करेगा वो जीव भी सदा नरक में जाने का। जो जीव नारायण तुम्हारी शरण में आ जाएगा, जो तुम्हारी आराधना करेगा वो मेरे शिवलोक में जाने का अधिकारी बनेगा। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, तुम्हारी भक्ति करेगा, वो जीव भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण करेगा। हरी 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 हर हर। इसीलिए रुद्र भक्तों नरो यस्तु तव नितां करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलं भूतं तस्य भविष्यति। इसलिए कभी शिव और नारायण में मनुष्य को भेद नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव को मानते हैं तो कभी विष्णु की निंदा मत करो, विष्णु को मानते हो तो कभी शिव की निंदा ना करो, क्योंकि ये तत्व रूप में दोनों एक ही। कहते ना ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीन है, कोई भेद नहीं है। और जो भेद करता है
मानो उसने अपने जीवन में कमाए हुए सारे पुण्य को जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे उसने अपने पुण्यों को जलाकर लोगों के लिए बढ़िया सेवा दे रहे हैं, रेगुलर अखबार में न्यूज दे रहे हैं। आज उनका थोड़ा सा सम्मान कर रहे हैं। हेलो, कमलेश जी वैसा, सत्यनारायण जी वैसा, योगेंद्र जी वैसा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग रोज अखबार में शिव पुराण की सबसे समाचार दिए हैं। ओम प्रकाश जी, श्री ओम प्रकाश जी किशनगढ़ से राजेंद्र जी सागर से, श्रीमान राजेंद्र जी सांबर से भी बता रहे हैं। एक फोटो बोली शंकर भगवान की। देखो बड़े प्रेम से ये गाना गाए हैं। बोली शंकर भगवान की। बोली चुपेट वाला की। बोले राज के मंदिर में जब बोलना तो डमरू बज जाता है, भक्त महिमा कहते कहते
बोले शंकर जय अनेक कथाओं का मनु और शत्रुपा महारानी की कथा का वर्णन। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उन्हीं के नाभि के द्वारा कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल के द्वारा श्री ब्रह्मा जी महाराज को ब्रह्मा ने 9 ऋषियों को उत्पन्न किया और अपने अंगूठे के पैरों के अंगूठे के द्वारा दक्ष प्रजापति को और ब्रह्मा का जो शरीर था उसके द्वारा एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष था वो साक्षात नारायण का स्वरूप मनु राजा हुए और जो स्त्री थी वो लक्ष्मी स्वरूपा मां शत्रुपा महारानी का। मनु के 2 पुत्र 3 कन्याओं का जन्म। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई। देवहूति आहुति और प्रसूति। उत्तानपाद के श्री ध्रुव जी महाराज का प्राप्त और प्रियवरण के वंश में आगे जाके ऋषभ देव भगवान का प्राप्त। इधर ब्रह्मा ने अपने दोनों नेत्रों से मारीचि को, हृदय से भृगु ऋषि को और सिर से अंगिरा ऋषि को, ज्ञान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलहा को, उदान वायु से पुलस्त्य ऋषि को, समान वायु से वशिष्ठ को और अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि ऋषि को, प्राणों से दक्ष प्रजापति को और बोध से नारद जी महाराज को और छाया के द्वारा कदम प्रजापति को उत्पन्न। जो सबसे बड़ी कन्या मनु राजा की आहुति महारानी, उनका विवाह ऊंची प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के घर में श्री यज्ञ नारायण भगवान के रूप में परमात्मा नारायण का प्रवेश। उनका यज्ञ का विवाह दक्षिणा महारानी के साथ हुआ और उनके 12 पुत्रों का जन्म। इधर दक्ष प्रजापति, इधर कदम प्रजापति के द्वारा देवहूति महारानी से 9 कन्याओं का जन्म। ये 9 कन्या कौन है? ये नवदा भक्ति ही 9 कन्या और इन्हीं के घर में भगवान नारायण श्री कपिल देव भगवान के रूप में विराज। कपिल देव भगवान कहां पर है? कहां है कपिल देव भगवान? और तीर्थ बार बार गंगा सागर। लोग गंगा सागर क्यों जाते हैं? वहां कपिल देव भगवान का दर्शन करते हैं। और जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम प्रसूति माता, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या हुई। 27 कन्या चंद्रमा को प्रदान की, 14 कन्या कश्यप ऋषि को प्रदान किया, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि नाम के ब्राह्मण को प्रदान कर दी तथा ब्रह्मु अंगिरा तो सास को 2 कन्या